लेकिन परमात्मा का दास कुली का जीवन व्यतीत नहीं करता। वो तो जब बन जाता है भगवान का दास तो भगवान का ही बन जाता है। बोझ भगवान पर, सेवा करना मेरा काम, कर्तव्य का निर्वाह करना मेरा काम। अब्दुल रहीम खान खाना जैसा अकबर के सम्राट का कैबिनेट स्तर का मंत्री जब उसे कृष्ण रस का आनंद मिल जाता है तो वृंदावन की रज का सेवन करते आजीविका का उपार्जन करने के लिए छोटे से छोटा काम स्वीकार कर लेता है। भीख मांग कर नहीं खाऊंगा ऐसा निश्चय होने के कारण श्रम करूंगा, यदि अधिक श्रम करूंगा तो भगवान के भजन का समय नहीं मिलेगा। इसलिए ढूंढता ढूंढता रहीम एक भड़भूंजे के पास गया और उसने कहा तुम्हारा भार झोंकने का काम मैं करूंगा, दिन भर में घास पत्ते इकट्ठे कर लाऊंगा, तुम मुझे बदले में थोड़ा चना और गुड़ दे देना। मुझे इतने से ही जरूरत है, मैं अपने जीवन का कार्य इतने में चला लूंगा क्योंकि मैंने ऐश्वर्य भोगा है। जो ऐश्वर्य भोग कर विरागी बनता है उसका विराग बहुत पक्का होता है। जिसने संसार को न देखा हो और विरागी बन जाए तो उसका मन कभी विचलित होता है और वैराग्य कभी कभी टूट जाता है। इसलिए जितने श्रेष्ठ राजा विरागी बने उन्होंने समाज को बहुत क्रांति दी है, चाहे वे बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, और चाहे भर्तृहरि रहे हों, और चाहे अपने कई ऐसे ऋषि हुए जो पहले राज्यपद का सेवन करने वाले थे। महाराज मनु तक के जीवन में दिखाई पड़ता है। और राजा दशरथ भी मन में विचार कर रहे थे लेकिन वो उनका स्वप्न पूर्ण नहीं हो पाया। यहां प्रत्येक राजर्षि बाद में तपस्वी बनने की इच्छा करता था और अपना वार्धक्य का जीवन परमात्मा के साथ जुड़ जाए ऐसी कामना करता था। इसी देश की बड़ी बलिहारी कि यहां 75 वर्ष के हो जाने के बाद चुनाव लड़ने के लोगों की इच्छा हुआ करती, जिसमें मानव को अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को छोड़कर परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुंदर काल मिला। उस समय प्रपंच और असत्य के द्वारा केवल भौतिक सत्ता के सुख को निरंतर उपभोग करने की आकांक्षा भारतीय भूमि में कभी प्रकट होगी ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन जो कुछ है उसे हम देखेंगे, स्वीकार करेंगे। काल का धर्म उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन विचार करिए कि वहां मुसलमान और वो जंगल में पत्ते बीनते जा रहा है, कृष्ण की माधुरी का दर्शन करता जा रहा है, बांके बिहारी की छवि में डूबता जा रहा है, कालिंदी पुलन पर वेणु का नाद हो रहा है और उसे अंतर में श्रवण में आ रहा है। और आया और आने के बाद ये भूख मिटाने के लिए उसने एक काम स्वीकार किया और भड़भूंजे के भार में पत्ते डाल रहा है। दिल्ली सूचना पहुंच गई, अब्दुल रहीम खान खाना काफिर हो गया। उसने हिंदुओं की जीवन पद्धति स्वीकार कर ली है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा आंखों से देखूंगा, रूप बदल कर आया। कवि के साथ रहने के कारण तुकबंदी करने का अभ्यास बादशाह को भी हो चुका था। इसलिए आते ही उसने देखा कोई मुझे पहचान न ले तो उसने दूर से ही रहीम को कहा कि जाके सिर यस भार है, जाके सिर यस भार है, शौकत झोंकत भार। और अब्दुल रहीम खान खाना ने उत्तर दिया कि भार झोंकी सब भार में कि रहीमन उतरो पार। जब मैं वृंदावन में आ गया तो मैंने अपना भार सब झोंक दिया। ये भार झोंक नहीं रहा हूं मैं, तो आंतरिक दृष्टि से अपने सारे मन की वृत्तियों को इसमें जलाकर और अपना भार अपने आराध्य को सौंप चुका हूं। इस प्रकार से दास संसार में कार्य तो करता है लेकिन रात्रि में भी स्मरण करता है, दिन में भी स्मरण करता है। नो मुक्ते स्प्रयामि नाथ विभवई कार्यम न सांसारिकैः किंत्वा योज्य करौ पुनः पुनरिदम त्वाम ईश अभ्यर्थये। स्वप्ने जागरणे विचरणे दुखे सुखे मंदिरे कांतारे निशिवाचरे सततम भक्ति मम त्वयि ममास्तु त्वयि। हे भगवान आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। और वो निरंतर कर्म करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, नो मुक्ते स्पृहयामि, मुक्ति नहीं चाहता है कि जो सेवक है उसकी सेवा का उसमें जो आनंद है वो छूट जाएगा।